श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमें तो एक चीज़ बोली थी कि रेन ऑफ टेरर आपको ना तो बहुत सरप्राइज़ मिलेंगे, बहुत आपको यूनिक सा लगेगा। तो वो मैंने क्यों बोला था, चलो मैं आपको एक ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, मतलब जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट का तरीके से हेड था, उसने यहाँ पे बहुत अपना दूसरा रंग दिखाया था। गिरगिट की तरह उसने अपना दूसरा रंग दिखाया था। तो अब हम शुरू करते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन होता है मतलब पीरियड एक तरीके से। तो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, मतलब ज़्यादा नहीं, एक साल का ही रेन ऑफ टेरर इसे कहा जाता है। अब क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो वो था ना रॉबेस्पियर, उसने बहुत सीवियर पॉलिसी और सीवियर कंट्रोल को फॉलो किया था। मतलब रॉबेस्पियर तो अच्छा इंसान था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा किया क्योंकि वो नहीं चाहता था, मतलब उसके बहुत सारे कारण होते होंगे जो मतलब बुक में आपको नहीं दिए गए हैं, तो आपको इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने आप इन शॉर्ट सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट्स को फॉलो किया था। All those whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and clergies, members of other political parties, even members of his own party, who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and tried by the revolutionary tribunal. अब इतना बड़ा पैराग्राफ कुछ नहीं है। इन शॉर्ट उसे जो भी लगता था ना कि जो भी उसके लिए एनिमी हो सकता है, उसके रिपब्लिक के या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या तो वो नॉबल्स हो, क्लर्जीज हो, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हो, या फिर उसकी खुद के पार्टी के मेंबर्स हो, वो उसे अरेस्टेड कर लेता था और वो फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के बाहर ट्राइड किया जाता था। और अगर कोर्ट ने, तरीके से रेवोल्यूशन ट्रिब्यूनल कोर्ट ही होता है, अगर कोर्ट उसे गिल्टी फाउंड कर लेता था तो वो गुलिटॉन्ड हो जाता था। अब आप कहोगे गुलिटॉन्ड, देखो अगर आपने ग्रैनी गेम खेला होगा तो उसमें ग्रैनी आई गेस सीज़न 3, तो उसमें एक वो होता था जिसमें ना जिसमें आपको वो लगाना पड़ता था, क्या कहते हैं, नारियल, आपको कोकोनट लगाना होता था, तो उसमें से एक वो मिल जाता कॉइन, यूनिक चीज़ आपकी यूज़ होता था। अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो वही सेम मशीन बुलेटॉन होती है। अब मैं आपको एक बार एक अच्छे से डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि आप ये तो लिख के नहीं आओगे एग्जाम में। द बुलेटॉन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन इज़ बी हेडेड। मतलब वहाँ पे उस जो एक सर्कल होता था उसमें इंसान का सर डाल के डायरेक्ट खल्लास। ऐसा आपको पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो कॉमन आजकल यूज़ नहीं होती, ये काफ़ी पूरा मूवीज़ में भी देखते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा? डॉक्टर गुलिटॉन, जिसने ये इन्वेंट किया था, उसके नेम से ही पड़ा। अब रेन ऑफ टेरर के ड्यूरिंग, मतलब उस समय पर सिचुएशन कैसी थी पीपल की और कैसे नहीं सब कुछ। रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट थी इशूड करती थी लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, और जो मीट और ब्रेड थे वो रैशन कर दिए, मीट और ब्रेड रैशन कर दिए गए। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट्स फिक्स कर दी वेजेस और प्राइसेस की, मतलब उससे ज़्यादा कोई बेच भी नहीं सकता और उससे ज़्यादा वेजेस बढ़ भी नहीं सकती। पीजेंट्स जो थे वो फोर्स थे, पीजेंट्स जो थे वो फोर्स किए गए टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स बाय गवर्नमेंट। पीजेंट्स जो थे अब उनको ना फोर्स किया गया कि वो अपने जो ग्रेन्स है ना वो सिटीज़ तक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर जाके सेल करें और उतने ही प्राइस फिक्स करें। मान लो अगर रॉबेस्पियर ने हम बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उसे शुगर केन का प्राइस सिंगल शुगर केन का प्राइस 10 रुपये फिक्स किया है, पर किसी भी दुकान से अगर ऐसा कुछ होता तो पीजेंट को अगर वो है तो उसे एक शुगर केन का प्राइस अगर 12 रुपीज़ पड़ रहा है तो इसमें तो पीजेंट का फ़ायदा है, बट उसने तो फिक्स कर रखे हैं प्राइस, तो वो सारा बेच ही नहीं सकता, इसलिए उसका 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। आप ये समझिए। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। इक्वालिटी चाहे प्रैक्टिस हो रही हो या ना हो रही हो, स्पीच और एड्रेसेस से हो रही थी प्रैक्टिस। अब आप कहोगे एड्रेस और स्पीच से कैसे? जो पहले ना ट्रेडिशनल मॉन्स्योर एंड मैडामे, ये खतरनाक नाम, पहले ये बोल जाते थे, बट अब इन्हें हटाकर सबको फ्रेंच मैन या फ्रेंच वुमेन कहते हैं, या फिर कह लो आप सिटोयन एंड सिटियन, सिटोयन सर के लिए और सिटोयन एंड मैडम्स के लिए यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट इनका मतलब होता है सिटीजन्स। चर्चेज़ को बंद कर दिया गया एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्ट कर दी गई इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। ये गलत था।
इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रेन ऑफ टेरर था, रॉबिस्फेयर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रेन ऑफ टेरर में जो रॉबिस्फेयर था उसने ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ फॉलो करी बिल्कुल बिना कुछ सोचे कि उसके जो खुद के सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने मॉडरेशन डिमांड करने लगे। अब कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कैसे किया? ही वॉज कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन जुलाई 1794। एट द एंड वो जुलाई 1794 को कन्विक्ट किया गया, जेल में अरेस्ट हुआ और अगले दिन वो खुद ही गुलिटॉन हो गया। मतलब जो उसने मशीन को सबके ऊपर यूज़ करता था, वो एट द एंड वो खुद ही उस मशीन के अंदर उसकी गर्दन खलास हो गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अब लोगों के रंग दिखे होंगे इसमें। तो हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।